नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि जिनका व्रत प्रदोष व्रत हम लोग करते हैं। प्रदोष व्रत का नया व्रत कब शुरू कर सकते हैं, प्रदोष व्रत इस बार आप लोग को कब रहना चाहिए, कब पूरे दिन का व्रत मिला है। प्रदोष व्रत की एक सबसे खास बात है कि ये शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा व्रत है। कहा जाता है कि कोई भी आपकी इच्छा हो, यदि प्रदोष का व्रत शुरू कर दें तो आपकी वो मनोकामना शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत से वो शीघ्र पूरी हो जाती है। प्रदोष का व्रत करने वाले को इसका नियम है कि शाम को प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है। अब इसके नियम कौन से हैं और आपको कब इस बार प्रदोष का व्रत करना चाहिए, ये जान लीजिए। देखिए, प्रदोष का व्रत है करने का नियम है कि इसमें शाम के समय कच्चा दूध, बेलपत्र और आप जो बीमारी के लिए रह रहे हैं तो जौ, अपने शादी विवाह के लिए रह रहे हैं तो शहद, कच्चा दूध और बेलपत्र तो सभी को चढ़ाना चाहिए, जो कि सबसे प्रिय है शिव जी को। इसमें गंगा जल अवश्य डाल लें। आज के दिन पुरुष हो तो सफ़ेद वस्त्र पहने, महिला हो तो हल्के गुलाबी रंग का, हल्के घी कलर का कपड़ा पहन करके पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत अगर आप लोग को नए में शुरू करना है तो देखिए, 7 दिनों में कहा जाता है कि सोमवार को यदि आप प्रदोष व्रत करना शुरू करते हैं, जिस बार सोमवार को व्रत करना हो। वैसे तो आप लोग श्रावण मास में प्रदोष का व्रत चाहें तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग किसी विशेष मनोकामना के लिए, किसी विशेष चीज़ की छुटकारा पाने के लिए अगर ये व्रत करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि 7 दिनों में किस प्रकार से आप लोगों को किस मनोकामना के लिए व्रत, जिस बार उस दिन प्रदोष पड़े तो आप लोग उसी दिन से व्रत उठाइएगा। जैसे कि यदि सोमवार को शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी सुखद जीवन के लिए आप लोग व्रत करना चाहते हैं तो जब सोमवार को प्रदोष पड़े उसी सोमवार से आप लोग उठा लीजिएगा इस व्रत को, ताकि आपके जीवन में वैभव, सुख, शांति सब बना रहे और शिव भी आपके ऊपर प्रसन्न रहें। यदि मंगलवार को ये व्रत करना चाहते हैं तो मंगलवार को कहा जाता है कि मंगल प्रदोष से उठाने पर आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। और आज के दिन जब प्रदोष का व्रत करें तो लाल वस्त्र पहन करके ही इस व्रत को उठाएं। और इससे क्या होगा कि यदि आपके पति अपशब्द बोलते हो, क्रोध में रहते हो, आप लोगों में एकदम अनबन रहती है, गृह क्लेश रहता हो, तो इस चीज़ में शांति मिलती है। बुधवार को यदि प्रदोष व्रत आप लोग उठाते हैं तो इससे आपके पति, आपके संतान की बुद्धि मजबूत होती है। यदि बच्चा हकला कर बोलता हो या बच्चे की पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही हो तो बुधवार के प्रदोष से यदि उठाएंगे तो आपकी वो चीज़ें ठीक होंगी। इसी प्रकार गुरुवार को यदि प्रदोष व्रत उठाते हैं तो कहा जाता है कि पति पत्नी का संबंध मधुर होता है। यदि आपसी हमेशा क्लेश रहता है, जीवन में किसी भी प्रकार का दुख रहता है तो गुरु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे गुरु की कृपा प्राप्त होने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष से यदि आप लोग उठाते हैं तो शुक्र प्रदोष में ये होता है कि भौतिक सुख साधन की खूब उन्नति होती है, राजसी ठाट बाट ज़्यादा होता है, शुक्र ग्रह मजबूत होता है, तो शुक्र प्रदोष उठाएंगे तो। शनि प्रदोष यदि उठाते हैं तो शनि प्रदोष में ये होता है कि शनि ग्रह मजबूत होता है, राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और आप यदि शनि की 7.5 ढैया चल रही है तो इससे मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में सुख शांति जो बाधित होती हैं, काम जो घटनाएं आपके जीवन में अनायास घटती हैं, इस सबसे मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ा प्रदोष होता है रवि प्रदोष। कहा जाता है सर्व प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला रविवार का होता है। सरकारी नौकरी हो, समाज में मान सम्मान हो, ये सब चीज़ों को दिलाता है रविवार का व्रत। तो इससे आप लोग 7 दिनों में जिस प्रदोष से उठाना चाहे, जिस चीज़ की जीवन में आपकी कमी हो, उस वार से आप लोग इस प्रदोष का व्रत उठा सकते हैं। और यदि कोई बात नहीं है आप लोग को तो श्रावण में इस व्रत को आप लोग उठाने का सबसे अच्छा समय है, उठा सकते हैं। इस बार प्रदोष का व्रत आप लोग को 2024 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कब रहना है तो देखिए, ये 3 जुलाई को सुबह 7:10 पे शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 4 जुलाई को दिन गुरुवार को 5:10 पे, 5:54 पे। ऐसे में दोस्तों, सॉरी एक बार गलती बोल दी हूँ, तो 5:54 पे समाप्त होगी। ऐसे में आप लोगों को पूरे दिन मिल रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें प्रदोष काल में पूजा की जाती है, तो प्रदोष काल आप लोग को मिलेगा 3 जुलाई दिन, बुधवार के दिन। तो आप लोग को इस बार प्रदोष का व्रत, जैसे किसी भी व्रत में तिथियों को लेकर संशय हो जाता है, लेकिन इसमें आप लोग को कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। 3 जुलाई को समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, 3 जुलाई को आप लोग को प्रदोष व्रत करना है।
दोस्तों प्रदोष व्रत यदि इस बार का आषाढ़ मास का आप लोग कृष्ण पक्ष में कर रहे हैं, तो घर में यदि बहुत बड़ा पितृदोष है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, घर में सुखद समाचार नहीं मिलता है, तो शाम के समय आप लोग काला तिल अपने मुट्ठी से 2 मुट्ठी अवश्य शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। प्रदोष काल में यदि पूजा आप लोग मंदिर में नहीं कर सकते हैं, तो घर में भी आप लोग गमले से शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं। लेकिन कोई उपाय यदि करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि शिवलिंग पर ही जाकर बाहर मंदिर में करने से वो चीज़ें ज़्यादा सफल होती हैं। तो यदि आप लोग ये उपाय करना चाहते हैं, तो ज़रूर मंदिर में ही जाकर कीजिएगा। और कोई भी उपाय एक बार करने से नहीं होता है, इस उपाय को कम से कम 40 दिन तक आप लोग लगातार कीजिए, तब जा कर के आप लोग की मनोकामना पूर्ण होगी। 40 दिन लगातार मतलब आज से शुरू कीजिए और लगातार 40 दिन तक जाते रहिए। दूसरी चीज़, यदि बहुत भयंकर बीमारी से परेशान है, घर में कोई है जो हमेशा बीमार रहता है, या फिर अनायास आप लोग हमेशा डॉक्टर हॉस्पिटल की चक्कर लगाते रहते हैं, तो जो शिवलिंग पे आज के दिन अपने मुट्ठी से 1 या 2 मुट्ठी अवश्य अर्पित कीजिएगा। इससे आप लोग के घर में किसी भी कारण रोग बाधा आ रही होगी, रोग आ रहा होगा, बीमारी आ रही होगी, जिससे कारण आपका पैसा खर्च होता है, अनायास परेशानियां आती हैं, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती होगी, हमारी यदि ये बातें आप लोग को उपयोगी लगती होंगी, लाभकारी लगती होंगी, तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों प्रदोष काल में जब आप पूजा करने जाइएगा, तो बेलपत्र पे राम राम अवश्य लिख लीजिएगा, और कभी भी बेलपत्र में डंठल नहीं होने चाहिए, और बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाना चाहिए, मतलब कि चिकनी पट्टी शिवलिंग की तरफ हो। दोस्तों कभी भी शिवलिंग पे जब जल चढ़ाने जाए मंदिर में, तो घर से लोटे में जल भर के जाएं, और उधर से शिवलिंग से जो पानी गिरता है उससे अपना पानी थोड़ा सा अपने लोटे में लेकर के आएं, और पूरे घर में छिड़के अपने माथे से अवश्य लगाएं। धन्यवाद।